बहुत समय पूर्व मईपुर नामक एक राज्य था, जिसका शासक दिग्विजय कहलाता था। राजा की एक रानी और 4 वर्षीय पुत्र था, जिसे राजा अत्यधिक स्नेह करता था। उस पुत्र का नाम सहदेव था। राजा ने अपने पुत्र की हर संभव सुविधा का ध्यान रखा और उसकी परवरिश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी। रानी और पुत्र के प्रति राजा का प्रेम अपार था। एक दिन अचानक रानी की तबीयत बिगड़ गई और वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। समय के साथ रानी की तबीयत निरंतर बिगड़ती गई। राजा ने अपनी राजवैद्य और देश विदेश के अनेक वैद्यों को बुलवाया, किंतु रानी का स्वास्थ्य सुधर नहीं पाया। अंततः रानी को यह आभास हो गया कि उसका अंतिम समय निकट है। उसने राजा को अपने पास बुलाकर कहा, राजा साहब, मुझे वचन दो कि मेरी मृत्यु के बाद तुम दूसरा विवाह नहीं करोगे। रानी का यह भय था कि यदि वह चली गई तो राजा की नई पत्नी उनके पुत्र के साथ अन्याय करेगी। राजा ने वचन दिया और रानी का निधन हो गया। इस घटना के कुछ वर्षों बाद राजा अपने कार्यों में व्यस्त हो गया और अपने वचन को भूल गया। राजा के मंत्री और रिश्तेदारों ने कहा कि रानी के बिना राजमहल सूना सूना लगता है, इसलिए उसे पुनः विवाह करना चाहिए। मंत्रियों और परिवार के आग्रह पर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। सहदेव, जो अब युवा हो चुका था, देखने में बहुत ही आकर्षक और हष्टपुष्ट था। वह युद्ध, कला और ज्ञान में निपुण हो गया था। राजा के विवाह के कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। राजा ने सहदेव को बुलाकर कहा, तुम महल जाओ और अपनी बहन का नामकरण करके आओ। जब सहदेव अपनी सौतेली मां के महल में पहुंचा तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह चकित रह गया। उसकी सौतेली मां तबला बजाते हुए गा रही थी और उसकी 4 दिन की बहन नाच रही थी। जैसे ही मां बेटी ने सहदेव को देखा, मां ने गाना बंद कर दिया और बेटी मां की गोद में जा लेती। यह सब देखकर सहदेव वहां से तुरंत वापस चला गया और अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। 2 दिन बाद राजा दिग्विजय ने सहदेव को बुलाकर पूछा, क्या तुमने अपनी बहन का शुभ नामकरण किया? सहदेव ने उत्तर दिया, पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मैं राज कार्य में इतना व्यस्त हो गया कि मैं अपनी बहन का नामकरण नहीं कर पाया। राजा ने कहा, अभी जाओ और अपनी बहन का नाम रख कर आओ। सहदेव पुनः अपनी सौतेली मां के महल में गया, लेकिन वही दृश्य फिर से सामने आया। उसकी मां तबला बजा रही थी, गा रही थी और उसकी छोटी बहन नाच रही थी। यह देखकर उसकी मां ने फिर से गाना बंद कर दिया। सहदेव ने त्वरित रूप से महल से बाहर निकलकर अपने पिता से कहा, पिताजी, या तो मैं इस महल में रहूंगा या मेरी बहन और मेरी सौतेली मां रहेंगी। राजा ने चकित होकर पूछा, बेटा, ऐसा क्या कारण है कि तुम ऐसा कह रहे हो? सहदेव ने कहा, पिताजी, मैं अभी इसका कारण नहीं बता सकता। यदि मैं अभी कारण बताऊंगा तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। राजा ने सहदेव की बात को गंभीरता से लिया, परंतु वह उसकी चुप्पी को लेकर चिंतित था। सहदेव ने ठान लिया था कि वह अपनी बहन की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। सब बीच सहदेव ने अपने मन में एक योजना बनाई। वह जानता था कि उसे अपनी मां की असलियत को उजागर करना होगा, ताकि राजा उसके साथ अन्याय न करे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे आपके साथ कुछ समय चाहिए। मुझे आपसे अपनी भावनाएं साझा करनी है। राजा ने कहा, बिल्कुल बेटे, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? सहदेव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी, मेरी मां की छवि अब आपके नए विवाह में धुंधली हो गई है। मुझे भय है कि वह हमें कभी नहीं भूल पाएगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वह सच्ची है। राजा ने सहदेव के विचारों पर ध्यान दिया और उसकी आंखों में चिंता देखी। सहदेव ने आगे कहा, यदि हम अपनी बहन की रक्षा नहीं करेंगे तो हम एक बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। राजा ने सहदेव की बातों को गंभीरता से लिया और उसने विचार किया कि उसे अपनी पत्नी की असलियत जानने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। क्या दिग्विजय अपने बेटे की चिंताओं को समझ पाएगा? क्या सहदेव अपनी बहन की रक्षा कर पाएगा? यह प्रश्न उनके मन में गूंज रहा था और समय ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। राजा ने सहदेव से पूछा, तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम उन मां बेटी को अपने साथ रखना चाहोगे या फिर अपने पुत्र को? सहदेव को यह सवाल सुनकर गहरा क्रोध आया। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, पुत्र, ये कैसे निर्णय है? 4-5 दिन की बच्ची
और उसकी माँ को मैं इस स्थिति में कैसे छोड़ सकता हूँ? वो नवजात है, बिना माँ के एक पल भी नहीं रह सकती, और उसकी माँ अभी अभी जच्चा बनी है। उसने अभी ही पुत्री को जन्म दिया है, तो ऐसी हालत में मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तुम अब जवान हो, युद्ध कला और शिक्षा में निपुण हो, कहीं भी रह सकते हो। मैं उन्हें नहीं निकालूंगा, तुम चाहे जहां चले जाओ। सहदेव ने अपने पिता का राज्य छोड़ने का निश्चय किया। राज्य छोड़ने से पहले वह अपने 4 मित्रों से मिलने गया। चारों मित्रों ने सहदेव की बात सुनी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चलने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, हम 5 साथ रहेंगे, चाहे किसी भी राज्य में क्यों न रहना पड़े। ये चारों मित्र बहुत गहरे और वफादार थे। उनका आपसी प्रेम इतना गहरा था कि जब भी वे भोजन करते तो एक ही थाली में खाते और हर बार खाना 5 हिस्सों में बांट लेते। 4 हिस्से अपने मित्रों के लिए छोड़ देते थे। अब ये 5 मित्र अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर राज्य से बाहर निकल पड़े। राज्य की सीमाओं को पार करने के बाद वे किसी दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां उन्हें कुछ साधुओं के पैरों के निशान दिखाई दिए। सहदेव ने पूछा, यह किसके निशान है? साधुओं ने बताया कि 100 साल पहले उनके गुरु यहां से गुजरे थे और वे उनके पद चिन्हों की तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर सहदेव के मन में विचार आया कि इतनी उच्च कला है, इसे सीखना चाहिए। उन्होंने अपने एक मित्र को वहीं छोड़ दिया ताकि वह साधुओं से यह कला सीख सके। मित्र ने वचन दिया कि वह कला सीखने के बाद सहदेव से फिर से मिलेगा। अब शेष 4 मित्र आगे बढ़ चले। थोड़ी दूर जाने के बाद वे एक पंचायत के पास पहुंचे, जहां लोग एक गर्भवती महिला के बारे में चर्चा कर रहे थे। सहदेव ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्हें बताया गया कि यह एक अनोखी कला है, जिसके माध्यम से गर्भवती महिला के चेहरे को देखकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पिता की पहचान की जा सकती है। सहदेव ने अपने एक और मित्र को इस कला को सीखने के लिए वहां छोड़ दिया। वह मित्र भी वचन देकर गया कि कला सीखने के बाद वह सहदेव से फिर से मिलेगा। अब 3 मित्र बचे थे। वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूरी पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग किसी मृत व्यक्ति की अस्थियां जोड़ रहे हैं। सहदेव ने पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उन्हें बताया गया कि वे लोग मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। सहदेव ने अपने एक और मित्र को इस कला को सीखने के लिए वहां छोड़ दिया। वह मित्र भी वचन देकर गया कि कला सीखने के बाद वह सहदेव से फिर से मिलेगा। अब 2 मित्र रह गए थे। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक यंत्र बना रहे थे। सहदेव ने पूछा, यह यंत्र क्या है? उन्हें बताया गया कि यह एक उड़ने वाला खटोला है। सहदेव ने अपने आखिरी मित्र को यह कला सीखने के लिए वहीं छोड़ दिया। उस मित्र ने भी वचन दिया कि वह कला सीखने के बाद सहदेव से फिर से मिलेगा। अब सहदेव अकेले रह गए थे। उन्होंने अकेले ही अपने सफर को जारी रखा, निडर और दृढ़ संकल्पित होकर। उन्हें विश्वास था कि उनके मित्र अपनी अपनी कला सीखकर उनसे फिर मिलेंगे और तब वे मिलकर आगे की यात्रा करेंगे। सहदेव की इस यात्रा ने उन्हें न केवल अपने मित्रों से बल्कि जीवन के अनगिनत रहस्यों से भी जोड़ दिया। उनकी यह यात्रा एक ऐसी कहानी बनी जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। कई मील चलते चलते थकान से बेहाल सहदेव आखिरकार एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचा। प्यास से व्याकुल उसने बावड़ी का ठंडा पानी पिया और अपने घोड़े को भी पिलाया। उसके पास ही एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसकी छांव में उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। उसने घोड़े को खुला छोड़ दिया ताकि वह घास चर सके और खुद पीपल की छांव में लेट गया। चलते चलते उसकी थकान इतनी बढ़ गई थी कि पानी पीते ही उसे गहरी नींद आ गई। जब उसकी आंखें खुली तो आसमान में चांद चमक रहा था। रात हो चुकी थी। जंगल के सन्नाटे में सहदेव ने पेड़ की ऊंचाई पर चढ़कर सुरक्षित स्थान ढूंढा, क्योंकि जंगली जानवरों का डर बना हुआ था। रात के गहरे सन्नाटे के बीच सहदेव की नजर बावड़ी से निकलती एक अजीब सी चमक पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक मोटा सांप मुंह में चमचमाती मणि लेकर बाहर आ रहा है। उस मणि की रोशनी में घास पर पड़ी ओस की बूंदों को वह बड़े प्रेम से चाट रहा था। सुबह होते ही सांप उस मणि को वापस लेकर बावड़ी के अंदर चला गया।
सहदेव ने सोचा, इस मणि को किसी भी तरह मुझे हासिल करना चाहिए। वह तुरंत नजदीकी गांव के एक लोहार के पास गया और एक ऐसा पिंजरा बनवाया जिसके चारों ओर धारदार ब्लेड लगे थे। पिंजरा लेकर वह फिर से उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा और पिंजरे को सावधानी से रस्सी से बांध दिया ताकि मणि को पकड़ सके। अब वह सांप के आने का इंतजार करने लगा। रात के गहरे अंधेरे में जैसे ही 3 पहर बीते, फिर से वही सांप बावड़ी से बाहर आया। उसने मणि को घास पर रख दिया और ओस की बूंदों को चाटने लगा। सहदेव ने सही समय देखकर पिंजरा मणि के ऊपर गिरा दिया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और सांप गुस्से में पिंजरे पर हमला करने लगा। जैसे ही उसने पिंजरे को डंक मारा, पिंजरे में लगे तेज धारदार ब्लेडों ने उसके फन को काट डाला। कुछ ही समय में सांप का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। सहदेव ने सुबह का इंतजार किया और जैसे ही सूरज निकला, उसने मणि को पिंजरे से निकाल लिया। मणि को संभालते हुए सहदेव ने सोचा, इस मणि पर तो सांप का खून लगा हुआ है, इसे साफ करना पड़ेगा। वह मणि लेकर बावड़ी के पास गया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वह एक सीढ़ी और उतरा, उसे कुछ और सीढ़ियां नजर आईं। धीरे धीरे उतरते हुए वह बावड़ी की तह तक पहुंच गया, जहां उसे एक छोटी सी खिड़की दिखी। खिड़की के अंदर झांकते ही वह हैरान रह गया। खिड़की के अंदर एक पूरा नगर बसा हुआ था। चारों ओर बाजार, दुकानें, रंग बिरंगे कपड़े और पकवानों से सजी हुई थालियां रखी थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था। सहदेव ने पूरे नगर का चक्कर लगाया, लेकिन कहीं कोई आदमी नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक बाथरूम से आती पानी की धारा पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर नहा रहा हो। सहदेव ने दरवाजा खटखटाया और उसे खोल दिया। अंदर जो दृश्य था वह उसे चौंका देने वाला था। वहां एक अत्यंत सुंदर युवती नहा रही थी। उसे इस हालत में देखकर सहदेव स्तब्ध रह गया। युवती ने उसे देखा और झटपट अपने कपड़ों में सिमट गई। आश्चर्यचकित होकर उसने पूछा, तुम कौन हो? सहदेव ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं सहदेव हूं। उनकी आंखें मिली और दोनों कुछ समय तक एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ और धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। तभी सहदेव ने प्रश्न किया, तुम कौन हो? युवती ने उत्तर दिया, मैं देवकन्या हूं, देव के द्वारा भेजी गई। पहले तो वह मुस्कुराई, फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस पर सहदेव ने पूछा, तुम्हारी हंसी का कारण क्या था और फिर तुम्हें रोने का कारण क्या बना? कन्या ने उत्तर दिया, मैं हंस रही थी क्योंकि आज तक मैंने किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं देखा था। आज पहली बार मैंने एक सजीव मानव को देखा है, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु मैं दुखी हूं क्योंकि मेरे पिता मृत्यु लोक से आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मुझे तुम्हें खोने का भय है। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्रेम हो गया। सहदेव ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, तुम्हारे पिता कौन है और वे मृत्यु लोक कैसे जाते हैं? युवती ने बताया, मेरे पिता एक राक्षस है जिनका नाम देव है। मैं उनकी पुत्री देवकन्या हूं। मेरे पिता मणि के माध्यम से मृत्यु लोक में जाते हैं। सहदेव ने मणि दिखाते हुए कहा, यही है वह मणि? तो देवकन्या ने कहा, हाँ, यह वही है। सहदेव ने बताया, वह तो मेरे हाथों मारा गया था। सहदेव की सुंदरता ने देवकन्या को मोहित कर लिया, लेकिन पिता की मृत्यु के दुख में वह विलाप करने लगी। सहदेव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं, और उसे आश्रय देने लगा। इसके बाद देवकन्या नगर में सहदेव के साथ रहने लगी। सहदेव मन ही मन देवकन्या से प्रेम करता था, किंतु इस डर से कि उसके पिता का हत्यारा प्रेम नहीं कर सकता, वह अपनी भावनाओं को दबाए रखा। एक दिन देवकन्या ने कहा, मैंने कभी मृत्यु लोक नहीं देखा, मुझे वहां जाने की इच्छा है। सहदेव ने मणि के सहारे उसे उसी खिड़की तक पहुंचाया और दोनों ने मिलकर उस खिड़की से बाहर आने का प्रयास किया। अब सहदेव ने देवकन्या को मृत्यु लोक में घुमाना शुरू किया। शाम के समय जब वे वापस लौटने लगे, अचानक देवकन्या का पैर मुड़ गया। इस पर सहदेव ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसी खिड़की से वापस उसी माया नगरी में लौट आया। इसके बाद सहदेव ने देवकन्या के पैर का उपचार किया। वे दोनों अपने कक्ष में सोने लगे। अचानक रात में सहदेव को देवकन्या के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत उसके कमरे में पहुंचा और देखा कि देवकन्या अपने पैर की ओर इशारा कर रही थी। सहदेव ने उसके पैर की मालिश शुरू की
और कुछ ही देर में उसका दर्द ठीक हो गया। तभी सहदेव अपने कमरे की ओर जाने लगा, लेकिन देवकन्या ने उसे रोककर कहा, मेरे पास रुक जाओ। उसने सहदेव से निवेदन किया कि वह उसके पास सोए। इसी दौरान सहदेव ने देवकन्या के समक्ष अपने प्रेम प्रस्ताव को रखा और विवाह करने की इच्छा जताई। देवकन्या ने सहदेव का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उन्होंने विवाह कर लिया। उन दोनों ने एक दूसरे के प्रति मरने और जीने की कस्में खाई। समय बीतने के बाद देवकन्या ने पुनः मृत्यु लोक में घूमने की इच्छा व्यक्त की। सहदेव ने कहा, यदि तुम चाहती हो तो हम वहां जा सकते हैं, लेकिन तुम जानती हो वहां तुम्हारे पिता का खौफ भी है। देवकन्या ने कहा, मैं अपने पिता से डरती नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सहदेव ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। उन दोनों ने फिर से मणि की सहायता से उसी खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास किया। देवकन्या ने सहदेव को थाम लिया और वे दोनों मिलकर उस अद्भुत यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही वे मृत्यु लोक में पहुंचे, देवकन्या की आंखें चमक उठी। देखो, यहां तो सब कुछ अद्भुत है, उसने कहा। सहदेव ने कहा, हाँ, पर हमें सतर्क रहना होगा। किसी भी क्षण देव आ सकता था, लेकिन देवकन्या के साहस ने सहदेव को भी प्रेरित किया। क्या वे इस यात्रा में सुरक्षित रहेंगे या देव का सामना करना पड़ेगा? समय ने अपनी कहानी बुनना शुरू कर दिया था। वे दोनों फिर से मृत्युलोक उसी बावड़ी के रास्ते से लौटते हैं और टहलने लगते हैं। इतने में वहां एक लकड़हारा आता है। उन्हें देखकर देवकन्या और सहदेव दोनों बावड़ी की तरफ भागते हैं। भागते हुए देवकन्या की ज्योति वहीं छूट जाती है और लकड़हारा उन्हें बावड़ी में उतरते हुए देख लेता है। वह जब बावड़ी के पास जाकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता और वह चकित हो जाता है। सोचता है, ये लोग आखिर कहां गायब हो गए? ज्योति को देखकर लकड़हारा चकित रह जाता है, क्योंकि वह बेहद सुंदर और बेशकीमती दिखती है। वह ज्योति उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी उस नगर की रानी की दासी थी। वह ज्योति को देखकर तुरंत रानी के पास जाती है और उसे दिखाती है। रानी उस ज्योति को देखकर मोहित हो जाती है और राजा से वैसी ही ज्योति की इच्छा जताती है। वह कहती है, राजा साहब, मुझे बिल्कुल ऐसी ही ज्योति चाहिए, और जब तक मुझे उसकी जोड़ी की ज्योति नहीं मिल जाती, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा अब उस लकड़हारे को बुलाता है और पूरी घटना सुनता है। इसके बाद वह अपने सैनिकों और गुप्तचरों को आदेश देता है कि जो कोई भी उस ज्योति की जोड़ी लेकर आएगा, उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। एक चालाक दासी यह कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। वह राजा से कहती है, महाराज, मैं बावड़ी के पास रात दिन पहरा दूंगी। आप अपनी पूरी सेना को आसपास छुपा दें, और जब मैं जोर से चीखूं तब पूरी सेना वहां आ जाए। राजा दासी की योजना से सहमत हो जाता है और अपनी पूरी सेना को बावड़ी के पास छुपाने का आदेश दे देता है। दासी भी योजना के अनुसार बावड़ी के पास घूमने और वहीं रहने लगती है। एक दिन बाद देवकन्या सहदेव से कहती है, चलो मृत्युलोक चलते हैं, हो सकता है कि मेरी ज्योति वहीं मिल जाए। सहदेव सहमत हो जाता है और वे दोनों मृत्युलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां पहुंचकर वे टहलने लगते हैं और दासी भी वहीं घूम रही होती है। दासी ने उन्हें चुपके से देख लिया। जब सहदेव और देवकन्या वापस जाने के लिए तैयार होते हैं तो दासी अचानक उनके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। वह कहती है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। देवकन्या को उस पर दया आ जाती है और वे उसे भी अपने साथ माया नगरी ले जाते हैं। वहां दासी देवकन्या की सेवा करने लगती है और सहदेव उसे अपनी मां का दर्जा देने लगता है। जब दासी को यकीन हो गया कि दोनों पति पत्नी उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगे हैं, तब उसने उनसे मृत्युलोक में आने और जाने का रहस्य पूछा। सहदेव ने उसे बताया कि यह मणि है जो उन्हें मृत्युलोक और माया नगरी के बीच यात्रा करने में सक्षम बनाती है। बिना मणि के कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। दासी ने चालाकी से सहदेव से कहा, बेटा, इसे मेरे पास रख दो, कहीं ऐसा ना हो कि यह घूमते घूमते तुमसे खो जाए। सहदेव को उसकी बात सही लगी, क्योंकि वह अब उस पर पूरा भरोसा करता था। इसलिए उसने मणि दासी को दे दी। दासी ने मणि को अपने पास छुपा लिया और एक दिन सहदेव जब माया नगरी में घूमने गया
तो उसे मौका मिल गया। वह देवकन्या से मृत्युलोक जाने का आग्रह करने लगी। देवकन्या ने सहदेव के बिना जाने से मना कर दिया, लेकिन दासी ने कहा, जब तक सहदेव वापस आएगा हम दोनों मृत्युलोक का एक चक्कर लगा आएंगे। और इसी तरह दासी ने धीरे धीरे अपना मकसद पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी। राजा की योजना के अनुसार बावड़ी के पास एक सजाई हुई डोली पहले से तैयार रखी गई थी। जब देवकन्या और उसकी दासी बावड़ी से बाहर आईं, तो उनकी नजर उस खूबसूरत डोली पर पड़ी। दासी खुश होकर बोली, देखो कितनी सुंदर डोली है, चलो इसमें बैठकर देखें। लेकिन देवकन्या को शक हुआ और उसने मना करते हुए कहा, यह कोई षड्यंत्र लगता है, हमें इससे बचना चाहिए। दासी ने उसे समझाते हुए कहा, डरने की क्या जरूरत है, और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे डोली में बैठा लिया। जैसे ही वे डोली में बैठी, दासी ने जोर से आवाज लगाई और छिपी हुई सेना तुरंत वहां आ गई। उन्होंने देवकन्या और दासी को राजा के सामने पेश किया। राजा ने दासी को इनाम दिया और दासी ने हंसते हुए कहा, लीजिए महाराज, आपकी जूती और उसे पहनने वाली भी आपके सामने पेश है। उसने मणि के बारे में राजा को कुछ नहीं बताया और उसे चुपचाप अपने पास रख लिया। देवकन्या गुस्से में विलाप करने लगी और दासी को श्राप देते हुए बोली, जिस तरह तुमने मां बनकर मुझे धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे साथ भी कभी न कभी धोखा होगा। राजा देवकन्या की सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया और बोला, अब यह विलाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। बेहतर है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मुझे बलपूर्वक शादी करनी पड़ेगी। देवकन्या ने राजा से 1 साल का समय मांगा और कहा, मुझे 1 साल तक लोगों को खाना खिलाने का व्रत रखना है, इसलिए इस पूरे साल यहाँ के निवासियों को भोजन कराया जाए, फिर मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। राजा ने इस शर्त को मान लिया। दरअसल सहदेव ने देवकन्या को पहले ही बता दिया था कि उसके 4 मित्र उसे ढूंढते हुए जरूर इस नगर में आएंगे। सहदेव ने यह भी कहा था कि जब वे भोजन करते हैं तो 5 हिस्से बनाते हैं, 1 हिस्सा वे खुद खाते हैं और 4 हिस्से अपने मित्रों के नाम के छोड़ देते हैं। इसी कारण देवकन्या ने राजा से निवासियों को 1 साल तक भोजन कराने की मांग की थी। उसे उम्मीद थी कि सहदेव के मित्र जरूर आएंगे और उन्हें पहचान लेंगे। हर रोज देवकन्या छत पर खड़ी होकर लोगों को खाना खाते देखती, उम्मीद करती कि सहदेव के मित्र आएंगे। उधर सहदेव के 4 मित्रों ने अपनी शिक्षाएं पूरी कर ली और अपनी अपनी कला में निपुण हो गए। सहदेव का एक मित्र जो पैरों के निशान पहचानने में माहिर था, अपने बाकी मित्रों को इकट्ठा कर सहदेव के पैरों के निशान ढूंढता हुआ उस नगर तक पहुंच गया। 4 मित्र हैरान थे कि सहदेव के पैरों के निशान बावड़ी के पास आकर खत्म हो गए। सोच विचार के बाद वे सभी थकान से पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। भूख से परेशान वे चारों वहीं बैठे थे। तभी एक नगरवासी ने उन्हें राजा के भंडारे के बारे में बताया। वे चारों भंडारे में गए और जब उन्होंने खाना खाया तो हमेशा की तरह अपने 5 हिस्से बनाए, 1 हिस्सा छोड़कर 4 हिस्से खा लिए। देवकन्या जो छत पर खड़ी थी यह सब देख रही थी। देवकन्या ने सैनिकों से कहा, इन चारों को मेरे पास ले आओ। खाना खाने के बाद सैनिक चारों मित्रों को देवकन्या के पास ले आए जो छत पर खड़ी थी। जैसे ही उन चारों मित्रों की दृष्टि देवकन्या पर पड़ी, उनमें से एक मित्र जिसने गर्भवती महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे के पिता को पहचानने की कला सीखी थी, उसने तुरंत कहा, यह शाहदेव के बच्चे की मां है। हालांकि देवकन्या स्वयं नहीं जानती थी कि वह गर्भवती है। चारों मित्रों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और वे देवकन्या के पास पहुंच गए। उन्होंने उसे अपनी पहचान बताई, हम सहदेव के मित्र हैं, और देवकन्या ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर उन चारों मित्रों की आंखों में आंसू आ गए और देवकन्या भी अपने दुख में फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी, अब तक तो मृत्यु ने सहदेव को निगल लिया होगा। चारों मित्रों ने जब पूरा घटनाक्रम सुना तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्होंने देवकन्या से कहा, हम उसे मृत्यु के गह्वर से निकाल लाएंगे। इसके बाद चारों ने मणि के बारे में पूछा, वह कहाँ है? देवकन्या ने बताया, वह उस दासी के पास है जिसने धोखे से मुझे राजा के पास भेजा। चारों मित्रों ने देवकन्या को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही सहदेव को वापस लाएंगे। फिर उन्होंने उस दासी की खोज में जुटने का निश्चय किया। खोजबीन के दौरान उन्होंने पाया कि उस दासी का बेटा रामचरण 12 वर्षों से घर नहीं लौटा था।
अब उन चारों मित्रों ने एक योजना बनाई। उनमें से एक मित्र रामचरण का रूप धारण करके दासी के घर में प्रवेश करेगा। रात के समय उन्होंने 2 गधे मनवाए और उन गधों पर धन से भरी बोरी लाद दी, जिनमें छोटे छोटे टूटे हुए घड़े के टुकड़े थे। साथ ही ऊपर कुछ चांदी के सिक्के भी रखे। वह मित्र दासी के बेटे के रूप में उन गधों को लेकर दासी के घर की ओर चल पड़ा। दासी के घर के द्वार पर पहुंचकर उसने मां मां चिल्लाना शुरू कर दिया। यह सुनकर दासी दौड़कर द्वार तक पहुंची और पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मां, मैं आपका पुत्र रामचरण हूं। यह सुनकर दासी खुशी से झूम उठी और उसे घर के अंदर ले गई। दासी ने पूछा, पुत्र, तुम इतने दिन कहाँ थे? रामचरण ने कहा, मां, मैं बहुत बड़े व्यापारी के पास था। देखो मैंने कितना धन कमाया है। उसने दोनों गधों पर से बोरियां गिराते हुए कहा, अब इसे कहाँ रखो? दासी ने कहा, पुत्र, रात का समय है, इसे बाहर ही रहने दो। सुबह होते ही हम इसे अंदर रख लेंगे। दासी ने अपने पुत्र रामचरण को बहुत प्यार से खाना परोसा और फिर सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद रामचरण ने पेट में दर्द होने का नाटक शुरू कर दिया। वह चिल्लाने लगा, मां, मेरे पेट में बहुत दर्द है। दासी अपने पुत्र की आवाज सुनकर उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? रामचरण ने कहा, इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। यह बहुत पुराना दर्द है। मैं जिस व्यापारी के पास रहता था उसके पास एक मणि थी जिससे मेरा दर्द ठीक हो जाता था। यह सुनकर दासी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास भी एक मणि है। मैं अभी तुम्हारे लिए मणि लेकर आती हूं। दासी ने मणि रामचरण को दी और जैसे ही उसने मणि को छुआ वह शांत हो गया और बोला, मां, मेरे पेट का दर्द ठीक हो रहा है। रामचरण की चतुराई ने दासी को और भी भरोसेमंद बना दिया। अब दासी को यकीन हो गया कि उसका बेटा सच में घर लौट आया है। इस बीच चारों मित्र आपस में चर्चा करने लगे कि अब क्या करना है। उन्होंने विचार किया कि जब दासी पूरी तरह से विश्वास कर लेगी तभी वे सहदेव को बचाने की योजना को आगे बढ़ा सकते हैं। एक रात जब सब कुछ शांत था, उन चारों मित्रों ने फिर से मिलकर एक नई योजना बनाई। वे तय करते हैं कि जब दासी गहरी नींद में होगी तब वे सहदेव को वहां से निकालने का प्रयास करेंगे। इस बीच देवकन्या अपने मन में सहदेव की सलामती की दुआ कर रही थी। क्या चारों मित्र अपनी योजना में सफल होंगे? क्या वे सहदेव को मृत्यु के पंजे से छुड़ाने में सक्षम होंगे? समय की चाल चल रही थी और आगे का रास्ता अनिश्चित था। दासी ने सहदेव से कहा, बेटा, इस मणि को अपने साथ सोते वक्त रख लेना। अगर रात में कोई तकलीफ हो तो इसे पेट पर रख लेना। रात बीतने के बाद सहदेव का मित्र एक मौका पाकर मणि को चुराकर दासी के घर से बाहर निकल गया। उसने दासी के घर का सारा धन भी चुराया और उसे अपने गधों पर लाद लिया। सारा धन लेकर वह अपने मित्रों के पास चला गया। सुबह होते ही जब दासी ने रामचरण को ढूंढा तो वह वहां नहीं मिला। रामचरण भी गायब था और उसके घर का सारा धन भी मणि सहित चोरी हो चुका था। दासी ने विलाप करना शुरू कर दिया। वह पहले से भी अधिक दुखी और निराश हो गई। उसे देवकन्या का दिया हुआ श्राप याद आ गया कि जिस प्रकार तूने मेरे साथ छल किया है उसी प्रकार कोई तेरे साथ भी करेगा। चारों मित्र मणि को लेकर बावड़ी की तरफ चलने लगे। मणि की सहायता से वे माया नगरी में प्रवेश कर गए। वे सहदेव को खोजते हुए उसके पास पहुंचे तो देखा कि वह अब केवल एक हड्डियों का कंकाल रह गया था। सहदेव की इस हालत को देखकर चारों मित्र बेहद दुखी हो गए। उनमें से जिस मित्र ने मृत व्यक्ति को जीवित करने की कला सीखी थी उसने सहदेव के कंकाल में प्राण डालने का कार्य शुरू किया। उसने अपने मित्रों से मिट्टी मंगवाकर उससे सहदेव के शरीर का निर्माण किया। अब बस प्राण डालना बाकी था। जैसे ही उसने सहदेव के शरीर में प्राण डाले, सहदेव एकदम से उठ खड़ा हुआ और देवकन्या कहता हुआ फिर से प्राण त्याग दिए। उसके मित्र ने फिर से प्राण डालने का प्रयास किया, लेकिन सहदेव वही नाम लेकर फिर से मर गया। प्राण डालने वाले मित्र ने कहा, यह देवकन्या के वियोग में मरा है। इसे उससे बेहद प्रेम था और उसी के बिछड़ने के कारण यह तड़प कर मर गया है। जब तक देवकन्या इसके सामने नहीं आएगी यह जीवित नहीं रह पाएगा। अब उनके पास एक आखिरी मौका था। तीसरी बार प्रयास करने पर भी अगर सहदेव जीवित नहीं हुआ तो वह फिर कभी नहीं जी पाएगा।
उसने अपने मित्रों से कहा, जो विद्या मैंने सीखी है उसका केवल 3 बार ही उपयोग किया जा सकता है। मैंने 2 बार इसका प्रयोग कर लिया है। अब हमें सोच समझकर कुछ करना होगा। चारों मित्र गहन विचार में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। कुछ देर विचार करने के बाद उन्होंने एक उपाय निकाला। सहदेव के मित्रों ने देवकन्या के कपड़े ढूंढकर अपने एक साथी को पहनाए और उसे सहदेव के सामने खड़ा कर दिया। फिर उनमें से एक मित्र ने जादू से उसमें प्राण डाल दिए। सहदेव जैसे ही होश में आया, उसने सामने देवकन्या को खड़ा देखा। जैसे ही उसने पुकारा देवकन्या, तो उसके मित्र ने देवकन्या की आवाज में जवाब दिया, हाँ बोलो। सहदेव उसे पास देखकर खुशी से भर उठा। चारों मित्रों ने हंसी खुशी सहदेव के होश में आने का जश्न मनाया। सहदेव को जीवित देख वे सब एक दूसरे को गले लगाने लगे। हालांकि सहदेव अब जीवित था, फिर भी वह चलने फिरने में असमर्थ था, क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाया था। चारों मित्रों ने दिन रात उसकी सेवा की, उसे मालिश करते रहे। कुछ दिनों के बाद सहदेव धीरे धीरे चलने लगा और आखिरकार वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। अब सभी मित्र राजा के महल की ओर बढ़ने की योजना बनाने लगे। मित्रों ने सहदेव से कहा, हम चुपके से देवकन्या को महल से निकाल लेंगे। लेकिन सहदेव ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हम चोरी छिपे देवकन्या को नहीं ले जाएंगे। हम राजा से युद्ध करेंगे और उसे हराकर नगर के बीचों बीच उसे सजा देंगे, ताकि दोबारा कोई ऐसा पाप करने की हिम्मत न कर सके। राज्य को एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है। यह राजा न्यायपूर्ण नहीं है। उन मित्रों में से जिसने उड़ने वाले यंत्र बनाने की कला सीखी थी, उसने एक उड़न खटोला तैयार किया। सभी मित्र उस पर सवार होकर मणिपुर की ओर उड़ चले। जब वे अपने राज्य मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। राज्य के मंत्री और सामंत अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। राज्य की प्रजा, जो सहदेव को देखकर बहुत खुश थी, रोते हुए उसके पास आई और उससे प्रार्थना करने लगी, हमारी रक्षा करो राजकुमार। सहदेव ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, आखिर हुआ क्या है? तभी राज्य के मंत्री ने सामने आकर कहा, आपके जाने के बाद से हर रोज एक व्यक्ति गायब होने लगा। अब तक लगभग 25% लोग लापता हो चुके हैं। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि इसके पीछे कोई डायन और उसकी बेटी का हाथ है, और वो कोई और नहीं, आपकी सौतेली माँ और उसकी बेटी ही है। यह सुनकर सहदेव के मन में गुस्से और पीड़ा की लहर उठी। वह सोचने लगा कि उसकी सौतेली माँ और बहन कैसे इतनी निर्दयी हो सकती हैं। अब उसके सामने एक नया युद्ध खड़ा हो गया था, जो सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि उसके परिवार के भीतर से था। जब सैनिकों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो उस जादूगरनी ने अपनी अद्भुत शक्तियों से उन्हें बंदी बना लिया। उसने सहदेव के पिता को भी राजमहल में कैद कर रखा था। सहदेव अपने 4 मित्रों के साथ इस संकट के समय में महल में प्रवेश करता है। जैसे ही वे महल के भीतर कदम रखते हैं, जादूगरनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगती है। लेकिन चमत्कारी मणि की मौजूदगी के कारण उसकी किसी भी शक्ति का प्रभाव सहदेव और उसके मित्रों पर नहीं पड़ता। सहदेव ने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए जादूगरनी और उसकी पुत्री को समाप्त कर दिया। इस प्रकार उसने अपने राज्य को पुनः स्थापित किया और अपने पिता को बंदी गृह से मुक्त किया। अपने पिता को सब कुछ बताकर सिंहदेव ने अपने मित्रों से संपूर्ण सेना के लिए उड़न खटोले बनाने का आदेश दिया। उसके मित्रों ने तत्परता से यह कार्य संपन्न किया। सहदेव ने अपने पिता को अपनी यात्रा और देवकन्या के बारे में विस्तार से बताया। इसके पश्चात पिता से अनुमति लेकर वह अपनी सेना के साथ देवकन्या के महल की ओर प्रस्थान करता है। अचानक हुए इस हमले के चलते वहां की सेना अपनी स्थिति को संभाल नहीं पाई। सहदेव ने देवकन्या को राजा के चंगुल से मुक्त कर दिया और राजा को उसके किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया गया। सिंहदेव ने अपने चारों मित्रों को राज्य का शासन सौंप दिया। इसके बाद सहदेव अपनी सेना के साथ अपने राज्य मणिपुर लौट आया और वहां के कार्यभार को संभालने लगा। कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सहदेव अपनी पत्नी देवकन्या और पुत्र के साथ सुखद और हर्षित जीवन व्यतीत करने लगा। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था, क्योंकि वह एक दयालु और बुद्धिमान राजा था।
सहदेव अपने परिवार और प्रजा के प्रति अत्यंत प्रेमपूर्ण था और उसकी प्रजा अपने राजा से बहुत प्रसन्न थी। राजा ने भी सहदेव का राज्याभिषेक कर दिया, क्योंकि वह अब वृद्ध हो चुके थे और राज कार्य करने में असमर्थ थे। सहदेव के पुत्र के जन्म की खुशी में पूरा नगर सज गया और अनेक प्रकार के उत्सव मनाए गए। नगरवासी हर्षोल्लास के साथ इस अवसर को मनाने लगे और विशाल भोज का आयोजन हुआ। राज तिलक समारोह के दौरान सहदेव ने अपने सभी मित्रों और प्रजाजनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने राज्य के विकास और कल्याण के लिए संकल्प लिया। इस प्रकार सहदेव ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखद और समृद्ध जीवन व्यतीत करना आरंभ किया। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। सहदेव के मन में एक विचार आया, क्या और भी महान कार्य किए जा सकते हैं? उन्होंने अपने राज्य के विकास के लिए न केवल युद्ध और विजय पर, बल्कि ज्ञान और संस्कृति पर भी ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। वह अपने राजमहल में एक विद्यालय की स्थापना करने लगे, जहां विभिन्न विद्याओं और कलाओं का ज्ञान प्रदान किया जाए। सहदेव के प्रयासों से मणिपुर राज्य एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा और वहां के लोग एक नई रोशनी में जीने लगे। सहदेव की दयालुता और समझदारी ने उसे न केवल एक महान राजा बना दिया, बल्कि एक प्रेरणादायक नेता भी। उसकी कहानी जन जन तक पहुंच गई और वह हमेशा के लिए एक आदर्श बन गया। बहुत समय पहले की बात है। एक घुमंतु था जिसका नाम रामू था। उसकी अपनी विस्तृत गृहस्थी थी। परिवार में उसके बाबा, उसकी पत्नी, 2 बेटे, 2 बेटियां, 1 कुत्ता, 2 बकरियां, 1 बकरा और भी कई जानवर थे। लेकिन बंजारों की प्रथा के अनुसार सारा सामान उसके मित्र के ऊपर लाद दिया जाता था। जहां कहीं कोई खुली जगह मिलती, वे वहीं ठहर जाते, वहीं खाना बनाते, खाते और सोते। उनका पेशा लोहे का काम करना था। चिमटा, तवा, संडासी जैसे औजार बनाकर वे आसपास की बस्तियों में बेच देते थे। उनका जीवन सादा था, मोटी रोटी, मोटे पैर और गहरी नींद। सुबह होते ही वही दिनचर्या फिर शुरू हो जाती। न ज्यादा पैसा आता था, न ही उनका कभी जोड़ पाया। अगर किसी को कोई बीमारी होती तो वे देसी नुस्खों से इलाज कर लेते और कभी बच जाते तो भगवान की मर्जी, नहीं तो फिर भगवान की मर्जी मानकर आगे बढ़ जाते। कहते हैं कि जब चित्तौड़ के महाराणा प्रताप को अकबर के खिलाफ संघर्ष करते हुए अपना किला छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा था, तब इन्हीं बंजारों ने उनका साथ दिया था। उनका मुखिया, जिसने महाराणा के समर्थन में पूरी बंजारों की जाति को कसम दिलाई थी कि वे कभी स्थायी निवास नहीं बनाएंगे, हमेशा घुमंतु जीवन जिएंगे, आज भी इस कसम का पालन करते हुए बंजारे अपने छकरों पर अपने सारे सामान के साथ जगह जगह घूमते रहते हैं। रामू भी इसी परंपरा का पालन करता रहा। अपने परिवार के साथ यहां से वहां भटकता रहा। इस घूमते फिरते जीवन में कब उसकी बेटियां जवान हो गई, उसे पता ही नहीं चला। जब एक दूसरे कबीले के बंजारे ने अपने बेटे का रिश्ता रामू की बड़ी बेटी कमली के लिए भेजा, तो रामू ने उस लड़के रमलू को देखने का निश्चय किया। रमलू, जो युवा और बलिष्ठ था, पहली ही नजर में रामू को भा गया। उसने कमली का विवाह रमलू से तय कर दिया। बंजारों में दहेज की कोई प्रथा नहीं थी, इसलिए रामू को लेन देन की चिंता नहीं थी। परंतु दरवाजे पर आए मेहमानों के सत्कार में कोई कमी न रहे, इसके लिए धन की आवश्यकता थी, जो उसके पास नहीं था। वह लगातार इस बारे में सोचता रहा कि इस धन की व्यवस्था कैसे की जाए। एक दिन रामू की पत्नी ने सुझाव दिया, पास के गांव में एक महाजन रहता है जो ब्याज पर पैसा देता है। तुम उससे 20 रुपए उधार ले आओ। ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही काफी होगा जिससे शादी का खर्चा निकल आए। रामू जानता था कि महाजन कर्ज दे तो देगा, लेकिन उसका कर्ज उतारना बहुत कठिन होता है। मजबूरी ने उसे महाजन के दरवाजे तक खींच लाया। उस महाजन का नाम था लाला नखीमल। लाला ने रामू को अपनी दुकान पर आते देखा और तुरंत समझ लिया कि उसे किसी गंभीर कारण से यहाँ आना पड़ा है। लाला ने रामू को बैठाया और उसके आने का मकसद पूछा। रामू ने विस्तार से बताया, कमली की मां ने शादी की अधिकतर तैयारियां कर ली है, बस बारात के लोगों के सत्कार का इंतजाम बाकी है। मैं आपसे 20 रुपए उधार चाहता हूं, जिसे मैं शादी के बाद धीरे धीरे चुका दूंगा।
लाला ने हंसते हुए कहा, भाई, उधार देने का भी एक उसूल होता है। मैं केवल उन्हें कर्ज देता हूं जो उसे वापस कर सके। मुझे शक है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा कर्ज चुका पाओगे। तुम घुमंतु हो, ठिकाना नहीं है तुम्हारा। तुम चले गए तो मैं तुमसे अपनी रकम कैसे वसूल कर पाऊंगा? अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने लायक हो तो मुझे दे दो। रामू ने दुखी होकर कहा, अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता जिसे गिरवी रख पाता तो मैं उसे बेच ही देता। मेरे पास कुछ भी नहीं है। लाला ने फिर कहा, फिर तो मैं तुम्हें कर्ज कैसे दे सकता हूं? मेरी भी मजबूरी है। तभी गली में कुत्तों के भौंकने की आवाजें गूंजने लगी। गली के आवारा कुत्ते रामू के शिकारी कुत्ते को देखकर भौंकने लगे, लेकिन रामू का कुत्ता, जिसका नाम गबरू था, निडरता से उन पर हमला कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने उन आवारा कुत्तों को भगा दिया। लाला ने यह सब देखा और कुत्ते की बहादुरी से प्रभावित होकर कहा, वाह भाई, ये तो कमाल का कुत्ता है। रामू ने गर्व से कहा, सेठ जी, इसे कुत्ता मत कहिए, ये मेरा बेटा है। इसका नाम गबरू है। यह हमेशा मेरे साथ रहा है, मेरी हर बात समझता है। इसकी वजह से मेरी जान बची है कई बार। लाला ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तेरी असली दौलत तो यही कुत्ता है। इसे मुझे दे दे और बदले में मैं तुझे 20 रुपए दे दूंगा। बंजारा बोला, क्या तुम 20 रुपए 30 रुपए के लिए सोच रहे हो कि मैं अपना कुत्ता तुम्हें दे दूं? नहीं, यह संभव नहीं है। लाला ने फिर कहा, सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 30 रुपए भी दे सकता हूं, पर उसे मेरे घर की रखवाली करनी होगी। इस जगह पर कई आवारा कुत्ते घूमते हैं और चोरों का भी खौफ बना हुआ है। वे कब आकर हमारा माल साफ कर दें, इसका कोई भरोसा नहीं। अगर ये कुत्ता चौकसी से काम करेगा तो हम निश्चिंत होकर सो सकते हैं और कोई भी कुत्ता इस गली में घुसने की हिम्मत नहीं करेगा। रामू ने जवाब दिया, लाला जी, मजबूरी में आपके पास आया हूं, नहीं तो ऐसी बातें सुनने की जरूरत ही न पड़ती। अगर कोई और ऐसी बात कहता तो मैं उसे सुनना भी पसंद नहीं करता। अगर आपको कर्ज नहीं देना है तो मत दो, लेकिन मैं अपना गबरू तुम्हें नहीं दूंगा। यह कहकर रामू खड़ा हुआ और दुकान से बाहर निकलने लगा। उसने सोचा कि गबरू उसके पीछे पीछे आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर देखा कि गबरू अब भी दुकान के बाहर बैठा हुआ था। वह हिला तक नहीं था। लाला ने फिर आवाज दी, सोच लो, अगर तुम चाहो तो मैं इसके बदले 30 रुपये दे दूंगा और इसे खरीद लूंगा। रामू ने गुस्से में कहा, सेठ जी, मजबूरी में मैं अपने बेटे को नहीं बेच सकता। ये मेरा बेटा है। रामू वापस जाकर गबरू को आवाज देता रहा, लेकिन गबरू टस से मस नहीं हुआ। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। रामू ने गबरू को गले लगाया और कहा, बेटा, मैंने तुझे अपना बेटा माना है और आज तू बेटे का फर्ज निभाना चाहता है। फिर रामू ने लाला की ओर देखकर कहा, लाला जी, मैं इसे बेचूंगा नहीं, लेकिन इसे आपकी रखवाली के लिए गिरवी रख रहा हूं। मैं जल्द ही ब्याज सहित आपका कर्ज चुका दूंगा और अपने गबरू को वापस ले जाऊंगा। तब तक आप इसका ख्याल रखेंगे, इसे भूखा प्यासा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप मानते हैं तो बताइए। लाला ने सहमति में कहा, मैं राजी हूं, इसे अपने साथ रखूंगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर ये तुम्हारे पीछे भाग गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रुपए भी चले जाएं। इसे अच्छी तरह समझा देना। जब तुम कर्ज चुका दोगे तो अपना गबरू वापस ले जाना। बंजारा कहने लगा, लाला जी, ये गबरू मेरे बेटे जैसा है और बंजारे की बात पत्थर की लकीर होती है। जब तक आपका कर्ज चुकता नहीं कर दूंगा, ये कहीं नहीं जाएगा। उसकी आवाज भर्राने लगी, आंखों में नमी तैर गई। अब जल्दी से रकम दे दो, मैं ज्यादा देर यहां ठहर नहीं पाऊंगा, लेकिन गबरू के बिना डेरे पर जाकर कैसे रह पाऊंगा, ये मुझे नहीं पता। रामू की आंखों में आंसू छलक उठे और लाला भी उसकी हालत देखकर समझ गया कि यह सौदा उसके लिए घाटे का नहीं था। सेठ जी ने सोचा, हर महीने चौकीदार को 5 रुपए देता हो, फिर भी वह रात भर जागते रहो, चिल्लाता है, लेकिन कुत्ते का भरोसा है, वफादारी में वो अपनी जान भी कुर्बान कर देगा, पर मालिक को नुकसान नहीं होने देगा। अंततः सेठ जी ने तिजोरी से 20 रुपया निकाले और बंजारे के हाथ में रख दिए। बंजारा अपनी आंखों की नमी पोंछता हुआ लाठी उठाकर चला गया। गबरू ने जाते वक्त एक बार नम आंखों से रामू की ओर देखा, फिर धीमे से अपना सिर मोड़ लिया, जैसे उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की हो। रामू बंजारा अपने डेरे पर लौट रहा था।
उसकी आंखें अब भी भीगी थी। उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर सोचा कि शायद कर्ज नहीं मिला है, इसलिए वह इतना उदास है। उसने कहा, आप दिल छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बंजारा बोला, अब तो इंतजाम हो ही जाएगा, पर यह सब तेरे गबरू की वजह से ही हो पाया। उसकी आवाज में दर्द था और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उसकी पत्नी चौंकी। मेरे बेटे गबरू को क्या हुआ? बंजारे ने थके हुए स्वर में कहा, मैं तेरे गबरू को बेच आया हूं। ये सुनते ही उसकी पत्नी के भी आंसू छलक पड़े। उसने रुआंसे स्वर में कहा, तुमने मेरे बेटे गबरू को बेचा? क्यों किया ऐसा? वो तो तुम्हारी जान था, अब उसके बिना तुम कैसे रहोगे? बंजारा परेशान होकर बोला, नहीं, मैंने उसे बेचा नहीं है। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, उसकी पत्नी फिर सवालों की बौछार करने लगी। अगर बेचा नहीं है तो गबरू तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो हमेशा तुमसे पहले घर आता था, आज कहां छोड़ आए उसे? बंजारा अब झुंझलाकर बोला, मुझे बोलने देगी तभी तो बताऊंगा। सुन, मैं लाला के पास कर्ज लेने गया था। उसने गिरवी रखने की बात कही, पर मेरे पास कुछ नहीं था। तभी गबरू को गली के कुत्तों ने घेर लिया और उसने अकेले ही उन सबको भगाया। उसकी बहादुरी देखकर लाला उसे खरीदना चाहता था, पर मैंने उसे बेचने से मना कर दिया। गबरू तो हमारा बेटा है और कोई भी पिता अपने बेटे को कैसे बेच सकता है? जब मैं लाला की दुकान से जाने के लिए खड़ा हुआ और गबरू को बुलाया तो उसने मेरे साथ आने से इनकार कर दिया। शायद उसे हमारी मजबूरी समझ में आ चुकी थी। ऐसे में मुझे उसे वहीं छोड़ना पड़ा। मैंने उसे बेचा नहीं है, बल्कि उसे गिरवी रखा है और 20 रुपए लेकर आया हूं। कमली की शादी के बाद हम दोनों मिलकर कड़ी मेहनत से लाला का कर्ज चुकता कर देंगे, फिर मैं गबरू को वापस ले आऊंगा, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना। बंजारे की पत्नी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने लंबी सांस लेकर कहा, किसी ने कभी लाला का कर्ज चुकाया है? खैर, चलो अब हम कमली के ब्याह की तैयारियों में जुटते हैं, मगर पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है। बंजारे ने नम आंखों से कहा, नहीं भाग्यवान, अभी रहने दो, गबरू से बिछड़ने का घाव ताजा है, मैं कुछ नहीं खा पाऊंगा। कहकर वह उठ गया और कमली की शादी की तैयारियों में जुट गया। 2 दिन बाद ही बारात आनी थी। कमली का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। उसे अच्छा परिवार भी मिल गया और वह अपनी गृहस्थी में सुखी थी। इधर बंजारे और उसके परिवार ने दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि लाला का कर्ज चुकाने के लिए रुपये इकट्ठा कर सके। कुछ दिन बाद बंजारे के बापू की बीमारी में खर्चा हो गया और जो रुपये जमा हुए थे वह उनके अंतिम संस्कार में चले गए। अब कुछ नहीं बचा था। समय बीतते बीतते बंजारे के 6 महीने बीत गए। शुरू में तो लाला ने गबरू की अच्छी देखभाल की, मगर जब इलाके में चोरियों का सिलसिला थोड़ा कम हुआ तो उसे गबरू की खुराक ज्यादा लगने लगी। धीरे धीरे उसने गबरू की खुराक कम कर दी। बंजारा लाला से किए हुए अपने वादे को भूल गया था और दुख के कारण उसने लाला की दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था। लाला की बेटी अनीता की शादी होने वाली थी। उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। एक रात जब शादी की सभी रस्में निभाकर घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी चोरों के एक गिरोह ने दीवार में सेंध लगाई। घर का कोई सदस्य जागा नहीं था। तभी चोरों ने गबरू की ओर कुछ रोटियां फेंकी और गबरू धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगा। चोरों में से एक ने कहा, देखो, कुत्ता हमारे पीछे आ रहा है, शायद वो हमें पकड़वाने जा रहा है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, ये कंजूस लाला का कुत्ता है, बेचारा भूखा है, मैंने 4 रोटियां दी, सारी खा गया और अब और खाने की उम्मीद में हमारे पीछे पीछे चल रहा है। चोरों ने गबरू को देखा, वो पूंछ हिलाते हुए उनके साथ चलने लगा। चोरों का गिरोह गांव के ही लोग थे जो लाला जी की बेटी की शादी की बात सुनकर चोरी करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने आपसी चर्चा के बाद सारा चोरी का माल एक बाग में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। सबने सोचा कि मामला ठंडा पड़ने पर वे इस माल को निकालकर बांट लेंगे। इस बीच गबरू उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। उसने ध्यान से देखा कि किस वस्तु को कहां रखा गया है। कुछ दूर तक वह उनके पीछे भी चला, लेकिन फिर रास्ता बदलकर वह सीधे लाला के घर पहुंच गया। गबरू जब लाला के घर पहुंचा तो वहां अफरा तफरी मची हुई थी। रात में दीवार तोड़कर की गई चोरी का सबको पता चल चुका था।
शादी वाले घर में सबसे पहले गहनों की गिनती की गई और सभी कीमती गहने और कपड़े गायब थे। इसी के साथ बंजारे का कुत्ता गबरू भी गायब था। ये बात सबको हैरान कर रही थी, क्योंकि गबरू कभी भी गली के कुत्तों पर हार नहीं मानता था और हर किसी अनजान को घर से बाहर रखता था। लाला ने इस बात पर हैरानी जताते हुए सोचा, अगर गबरू घर की सुरक्षा कर रहा होता तो ये चोरी कैसे हो गई। उसने तुरंत कोतवाल को बुलवाया और 4 सिपाहियों के साथ कोतवाल घर आया। लाला और उसका परिवार कोतवाल को घर से गायब वस्तुओं की जानकारी दे रहे थे। तभी गबरू वापस घर में आ गया। किसी का ध्यान उसकी ओर नहीं था। गबरू ने धीरे धीरे लाला की धोती खींचनी शुरू की। पहले तो लाला ने सोचा कि गबरू भूखा है और शायद यही वजह है कि वह ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। लाला ने गुस्से में कहा, कमबख्त, इतनी बड़ी चोरी हो गई और तुझे अपने खाने की पड़ी है। लेकिन कोतवाल, जो कि अनुभवी था, उसने देखा कि एक कोने में 4 रोटियां पड़ी थी। कुत्ता अगर चाहता तो वह उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोतवाल ने सोचा कि शायद गबरू कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है। उसने लाला से कहा, सेठ जी, मुझे लगता है कि आपका कुत्ता आपको कुछ दिखाने या बताने की कोशिश कर रहा है। हमें उसकी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। लाला को अब समझ आया कि गबरू क्यों बार बार उनकी धोती खींच रहा था। उन्होंने उसकी ओर ध्यान दिया और गबरू धीरे धीरे उन्हें घर के बाहर की ओर ले जाने लगा। लाला, उसका बेटा, कोतवाल और उसके 2 सिपाही भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कोतवाल ने घर पर निगरानी रखने के लिए बाकी सिपाहियों को वहीं छोड़ दिया था। घर से बाहर निकलते ही गबरू ने लाला की धोती छोड़ दी और तेजी से बस्ती के बाहर की ओर बढ़ने लगा। कोतवाल और उसके सिपाही गबरू के पीछे पीछे चल रहे थे। सेठ जी का बेटा भी उनके साथ था, परंतु सेठ जी उम्र और स्वास्थ्य की कमजोरी के कारण धीरे धीरे पीछे रह गए। उन्हें चलने में भारी असुविधा हो रही थी, फिर भी वे संघर्षरत रहते हुए आगे बढ़ते रहे। गबरू बस्ती छोड़कर खेतों की ओर बढ़ा और कई खेतों को पार करने के बाद वह एक कोने में जाकर अपने पंजों से मिट्टी खोदने लगा। कोतवाल ने अपने सिपाहियों को संकेत किया और वे तुरंत संगीनों से उस स्थान को खोदने लगे। अधिक देर नहीं लगी और ताजी खुदी मिट्टी से महाजन का सारा चोरी हुआ सामान, गहने, कपड़े, रुपए बरामद हो गया। चोरी की पुष्टि के बाद महाजन और कोतवाल सिपाहियों के साथ महाजन की हवेली लौट आए, जहां चोरी का सारा सामान गिना गया और पुष्टि की गई। महाजन को सारा माल वापस कर दिया गया ताकि सेठ की बेटी की शादी विधिपूर्वक और उनकी कुल परंपराओं के अनुसार हो सके। सेठ जी के मेहमानों ने बताया कि रात के समय गबरू कई बार भौंका था, परंतु सब थके हारे होने के कारण किसी ने उठकर जांच करने की कोशिश नहीं की। अब जब सेठ जी ने गबरू की चतुराई देखी, वे पहले से भी अधिक उसके प्रशंसक हो गए। गबरू ने न केवल चोरी का माल बचाया, बल्कि सेठ की बेटी को अपमान से भी बचा लिया, जो ससुराल में चोरी होने से हो सकता था। सेठ जी ने मन ही मन तय किया कि शादी के बाद बंजारी का कर्ज ब्याज सहित माफ कर देंगे और गबरू को उसके मालिक को लौटा देंगे। इसके अतिरिक्त कुत्ते की समझदारी के लिए उसे इनाम देने का भी निश्चय किया। महाजन ने अपने नौकरों को गबरू के खानपान का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी और खुद अपनी बेटी की शादी के प्रबंधों में व्यस्त हो गए। अंततः महाजन की बेटी अनीता की शादी खुशी और शांति के साथ संपन्न हो गई और वह ससुराल चली गई। धीरे धीरे सेठ जी के मेहमान भी विदा हो गए। इस बीच गबरू की समझदारी की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। सभी चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सख्त सजा सुनाई गई। सेठ जी अब गबरू से अत्यधिक प्रसन्न थे और उन्होंने उसे उसके मालिक बंजारी के पास भेजने का निश्चय किया। उन्होंने एक पत्र में सारी घटना लिखकर बंजारी को धन्यवाद प्रकट किया और साथ ही कर्ज माफ करने तथा इनाम स्वरूप 20 रुपए देने की बात लिखी। इस पत्र और पैसे को कपड़े में बांधकर उन्होंने गबरू के गले में बांध दिया और प्यार से विदा कर दिया। गबरू ने एक बार महाजन की ओर देखा और फिर उनके पैरों के पास लिपट गया, फिर घर से बाहर निकलकर तेजी से चल पड़ा। बंजारे ने कुछ समय पहले महाजन की बस्ती के पास अपना डेरा जमाया था, परंतु अब उसकी बचत
उसके पिता की बीमारी और अंतिम संस्कार में समाप्त हो चुकी थी। कर्ज न चुका पाने की शर्म में वह बस्ती से थोड़ा दूर हटकर रहने लगा और अपना सामान दूसरी बस्तियों में बेचने जाने लगा। गबरू महाजन के घर से निकलकर तेजी से बंजारे के पुराने डेरे की ओर चला, लेकिन वहां पहुंचकर उसे निराशा हाथ लगी क्योंकि डेरा अब वहां नहीं था। वह सुबह तक वहीं खड़ा रहा, सोच में डूबा। अचानक उसने अपने नाक के तेजी से आसपास की मिट्टी को सूंघना शुरू किया। सूंघते सूंघते जब उसकी समझ में कुछ आया, वह सीधा बंजारे के नए डेरे की दिशा में बढ़ने लगा। देर शाम तक वह नए डेरे तक पहुंचा। बंजारा बाजार से लौट ही रहा था कि उसकी नजर गबरू पर पड़ी। गबरू ने जैसे ही बंजारे को देखा, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई और वह खुशी से उछल कूद करने लगा, भौंकने लगा। उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगी, लेकिन बंजारे के मन में कुछ और ही उथल पुथल मची थी। गुस्से से बंजारे के मस्तिष्क में ख्याल आया कि गबरू महाजन के घर से भाग आया होगा और इसने उसकी प्रतिष्ठा धूमिल कर दी है। अब कौन किसी बंजारे के वचन पर भरोसा करेगा। बंजारे ने आवेश में आकर अपनी पीतल की मुट्ठी वाली लाठी, जिस पर वह बार बार तेल लगाता था, गबरू की ओर फेंकी। लाठी सीधी गबरू के सिर पर जा लगी और गबरू बिना एक आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। बंजारा भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गबरू अब इस दुनिया से विदा ले चुका था। जब बंजारे ने उसे उठाया तो उसकी गर्दन में बंधी एक चिट्ठी और कुछ पैसे मिले। बंजारे ने वह चिट्ठी खोली और किसी तरह टूटे फूटे अक्षरों में महाजन की बातें पढ़ी। महाजन ने न केवल कर्ज माफ करने का जिक्र किया था, बल्कि गबरू के कारनामे की भी प्रशंसा की थी। यह पढ़ते ही बंजारा रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके रोने की आवाज सुनकर उसका परिवार भी वहां दौड़ आया और सब गबरू के मृत शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगे। मगर अब कुछ भी संभव नहीं था। बड़ी मुश्किल से परिवार ने बंजारे को गबरू से अलग किया और भारी मन से गबरू का अंतिम संस्कार किया। बंजारे ने गबरू को बेटी की तरह विदा दी, उसकी समाधि बनाई और प्रतिदिन वहां घुटनों के बल बैठकर उसकी राख को प्रणाम करता। उस समय उसके आंसू स्वतः बहने लगते। कुछ ही समय बाद बंजारा भी ज्यादा दिन तक नहीं जी पाया और अपने प्रिय गबरू के पीछे पीछे वह भी इस संसार से विदा हो गया। इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि किसी भी निर्दोष पर आरोप लगाने से पहले पूरी तहकीकात करना अति आवश्यक है। बिना सोचे समझे कदम उठाने से हमेशा पछतावा होता है। अगर आपको हमारी यह मार्मिक कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रतनगढ़ का एक वीर सैनिक जोरावर, जिसने वर्षों तक अपनी निष्ठा और परिश्रम से राज्य की सेवा की, अंततः बिना किसी वेतन या पुरस्कार के राज्य से निष्कासित कर दिया गया। अब वह किंकर्तव्य विमूढ़ था कि अपने जीवनयापन हेतु क्या करे। उदास हृदय से वह घर की ओर लौट रहा था। मन में निरंतर इस बात की कशमकश थी कि उसने इतने सालों की सेवा के बदले क्या पाया। रतनगढ़ का राजा दुर्जन सिंह अत्यंत निर्दयी शासक था। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। प्रजा पर अनगिनत अत्याचार किए जाते थे और मनमानी कर थोपे जाते थे। जो कर अदा न कर पाता उसे कठोरतम दंड भुगतना पड़ता। राजा अपने सैनिकों के माध्यम से गरीब जनता पर अत्याचार करने से कभी नहीं चूकता था और जोरावर भी उसी सेना का एक हिस्सा था। एक दिन जब राजा ने फिर से निर्दोषों पर जुल्म ढाने का आदेश दिया, जोरावर की अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। उसने सीधे तौर पर राजा की आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप दुर्जन सिंह ने उसे कैद कर लिया और मृत्यु दंड की घोषणा कर दी। लेकिन राजा की पुत्री स्नेहलता, जो कि एक नेक दिल और दयालु हृदय की स्वामिनी थी, ने अपने पिता से जोरावर के जीवन की भीख मांगी। उसने कहा, इसने वर्षों तक आपकी सेवा की है, इसे मारना न्याय संगत नहीं। पिता ने पुत्री के प्रेम में आकर उसकी बात मान ली और जोरावर को नौकरी से निकाल दिया गया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे साधारण कपड़े पहनाकर राज्य से निष्कासित कर दिया गया। जोरावर व्यथित और दिशाहीन पूरे दिन जंगल में भटकता रहा। जब सूर्य अस्ताचल की ओर अग्रसर हो गया, वह घने जंगल के भीतर पहुंच गया, जहां उसे पेड़ों के बीच एक रोशनी दिखाई दी।
अपने थके हुए शरीर को उसने उस ओर बढ़ाया और थोड़ी देर बाद एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बुढ़िया बाहर आई। जोरावर ने बुढ़िया से रात बिताने और कुछ खाने की विनती की, मगर वह बुढ़िया जिद्दी और क्रोधी स्वभाव की थी, मानो उसकी दया असीम कठिनाई से प्राप्त हो सकती थी। अंततः उसने कहा, तुम यहाँ रह सकते हो, पर बदले में सुबह मेरा पूरा बगीचा खोदना पड़ेगा। मजबूर जोरावर ने उसकी शर्त मान ली। रात भर आराम करने के बाद जोरावर सुबह उठते ही बगीचे की खुदाई में जुट गया और यह कठिन कार्य करने में पूरा दिन बीत गया। शाम का झुटपुटा हो चला था और जोरावर ने ठहरने की विनती की। थकावट से चूर होकर उसने बुढ़िया से कहा, सारा दिन मेहनत करने के बाद मुझसे अब और नहीं चला जाता, मुझे एक रात और यहाँ बिताने दो। बुढ़िया पहले तो उसे नकारने को उद्यत थी, किंतु कुछ सोचने के बाद बोली, यदि तुम कल एक गाड़ी भर लकड़ी काट कर लाओगे तो मैं तुम्हें रात भर के लिए रहने दूंगी। जोरावर ने उसकी बात मान ली और अगली सुबह से उसने इस काम में जुटकर उसे पूरा किया। परंतु जब शाम ढलने लगी तो वह फिर से बुढ़िया के पास गया और कहा, आज भी मैंने पूरा दिन काम किया, अब बहुत थक चुका हूं, मुझे एक रात और यहाँ रुकने दो। बुढ़िया थोड़ी देर चुप रही, फिर उसकी शर्तें और कड़ी हो गईं। इस बार उसने कहा, ठीक है, मगर कल तुम्हें कुएं के तल में रखे दिए को मेरे लिए लाना होगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छूने लगी, बुढ़िया जोरावर को लेकर उस गहरे सूखे कुएं तक पहुंची। उसने जोरावर की कमर पर रस्सी बांधी और उसे कुएं के भीतर उतार दिया। जैसा कि बुढ़िया ने कहा था, वहां सचमुच एक दिया रखा हुआ था। जोरावर ने इशारा किया कि वह उसे ऊपर खींच ले, परंतु बुढ़िया ने धोखे से उसे इतना ही ऊपर खींचा कि वह दिया उसकी ओर बढ़ा सके। बुढ़िया ने कहा, पहले मुझे दिया दो, फिर मैं तुम्हें पूरी तरह बाहर निकाल लूंगी। जोरावर समझ गया कि बुढ़िया का इरादा ठीक नहीं है, वह उसे धोखे से कुएं में छोड़ने वाली थी। उसने दृढ़ता से कहा, जब तक मैं सही सलामत बाहर नहीं आ जाता तुम्हें दिया नहीं दूंगा। बुढ़िया क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने जोरावर को दिए समेत नीचे गिरा दिया। यह दिया वह वर्षों से प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, पर सफल नहीं हो सकी थी। कुएं में गिरकर जोरावर कुछ देर तक निसहाय पड़ा रहा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी जेब में थोड़ा तंबाकू बचा हुआ है। उसने सोचा, क्यों न जीवन का अंत करने से पहले तंबाकू का आखिरी कच लिया जाए। उसने अपना पाइप निकाला और दिए से उसे जलाकर तंबाकू पीने लगा। अचानक धुएं के घने बादलों के बीच से एक प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत बोला, सैनिक, तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? जोरावर थोड़ा स्तब्ध होते हुए बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने कहा, तुम इस दिए के स्वामी हो, इसलिए मुझे तुम्हारी हर आज्ञा माननी होगी। तब जोरावर ने कहा, पहले मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। जैसे ही उसने यह कहा, प्रेत ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे दिए समेत कुएं से बाहर खींच लिया। बाहर आते ही जोरावर ने एक और फरमाइश की, अब उस दुष्ट बुढ़िया को मेरी जगह इस कुएं में डाल दो। प्रेत ने यह आदेश भी तुरंत पूरा कर दिया। बुढ़िया को कुएं में डालने के बाद जोरावर बुढ़िया की झोपड़ी में गया और वहां उसे ढेर सारा सोना चांदी मिला, जो शायद उसने यात्रियों से लूटा था। प्रेत ने जोरावर से कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, इस दिए से अपना पाइप चलाना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। जोरावर अपने भाग्य पर अत्यंत प्रसन्न था और वह प्रेत की सहायता से समृद्ध और संतुष्ट जीवन जीने लगा। पहले जोरावर शहर के बाहरी इलाके में गया और वहां की एक सुंदर सराय में ठहरने का प्रबंध किया। पेट पूजा के पश्चात उसने एक बार फिर से प्रेत को बुलाया और कहा, राजा दुर्जन सिंह ने मुझे मेरे हिस्से के धन से वंचित कर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। अब मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ। इस शाम को तुम राजा की पुत्री को मेरे पास लेकर आओ, क्योंकि राजा अपनी बेटी से अत्यधिक प्रेम करता है और उसके लिए इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं हो सकती। प्रेत ने गंभीरता से कहा, यह कार्य जोखिम भरा है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए इसे करूंगा। प्रेत राजकुमारी को, जो गहरी नींद में सो रही थी, सैनिक के पास ले आया। अगले दिन सुबह होते ही जोरावर राजकुमारी को वापस महल में छोड़ आया। जागते ही राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिछली रात मैंने अजीब सपना देखा, जैसे कोई मुझे हवा में उड़ाकर ले जा रहा हो
और मुझे एक सैनिक के घर ले जाकर नौकरानी की तरह उसकी सेवा करवा रहा हो। राजा इस विचित्र कथा पर सोचता रहा। उसने अपनी बेटी से कहा, अब की बार तुम अपनी जेब में एक छेद कर लो और उसमें मटर भर लो। जहां भी तुम जाओगी मटर के दाने गिरते रहेंगे और हम पता लगा सकेंगे कि तुम किस मार्ग पर गई थी। राजा यह नहीं जानता था कि प्रेत महल में रहकर इनकी जासूसी कर रहा था। प्रेत ने राजा और राजकुमारी की सारी बातें सुन ली थी। शाम होते ही जोरावर ने फिर से प्रेत से राजकुमारी को लाने के लिए कहा, लेकिन इस बार प्रेत ने राजा की चाल को विफल करने के लिए अन्य रास्तों पर भी मटर के दाने बिखेर दिए, जिससे राजा के सैनिक भ्रमित हो गए और यह पता नहीं लगा सके कि सही रास्ता कौन सा है। अगली सुबह प्रेत फिर से राजकुमारी को महल में छोड़ आया। राजकुमारी ने पुनः अपने पिता को वही कहानी सुनाई। तब राजा ने उसे सुझाव दिया, अब की बार तुम वहां एक जूता छुपा देना जहां तुम्हें ले जाया जाएगा। प्रेत ने यह बात भी सुन ली। जब जोरावर ने प्रेत से फिर राजकुमारी को लाने के लिए कहा, तब प्रेत गंभीर स्वर में बोला, अब तुम निश्चित ही पकड़े जाओगे और यह तुम्हारा दुर्भाग्य होगा। परंतु जोरावर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। प्रेत ने उसे चेताया कि अगली सुबह जल्दी ही शहर से बाहर निकल जाना। राजकुमारी ने इस बार सैनिक के कमरे में एक जूता छुपा दिया। जैसे ही राजा को यह पता चला, उसने पूरे शहर में जूते की खोज शुरू करवा दी। सैनिक हर घर में जूता तलाशने लगे और अंत में वे जोरावर के घर पहुंचे। वे जूता ढूंढने में सफल हो गए और जोरावर को पकड़ लिया। उसने भागने की कोशिश की, पर वह व्यर्थ रही। जोरावर को राजा के समक्ष ले जाया गया। इस घटनाक्रम में दुर्भाग्य यह था कि जोरावर का दीपक और सारा सोना चांदी उसके कमरे में ही रह गया था। उसकी जेब में अब केवल 2 अशर्फियां बची थी। राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, पिछली बार तो तुम्हें छोड़ दिया गया था, परंतु इस बार तुम मृत्युदंड से बच नहीं सकते। कल तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, तब तक इसे कारागार में भेज दिया जाए। जब जोरावर कारागार में बंद हो गया तो वह लगातार सोचता रहा कि इस बंदिश से निजात पाने का कोई उपाय किया जाए। उसने पहरेदार से कहा, तुम्हें मैं 2 अशर्फियां दूंगा, बस एक छोटा सा काम कर दो। मेरे घर पर जो सामान पड़ा है वह मुझे लाकर दे दो। लालच में फंसे पहरेदार ने जोरावर की बात मान ली और उसका सामान मंगवाकर उसे दे दिया। सामान मिलते ही जोरावर ने तुरंत ही अपने पाइप को जलाया। धुएं के बादलों में उसका मित्र प्रेत प्रकट हुआ। प्रेत बोला, मालिक, डरने की कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत। जब भी आपको फांसी के लिए ले जाया जाए, बस यह दीपक अपने पास रखना, बाकी सब सहजता से होगा। हिम्मत मत खोना। अगले दिन जोरावर को फांसी पर चढ़ाया जाना था। उसे फांसी स्थल तक ले जाया जा रहा था। तब उसने राजा से एक अंतिम इच्छा जताई। राजा ने पूछा, क्या चाहिए? जोरावर बोला, बस रास्ते में एक बार पाइप पी लेने दो। राजा ने उदारता दिखाते हुए कहा, एक नहीं 2 बार पीना। जोरावर ने तुरंत दीपक से अपना पाइप जलाया। धुएं के साथ ही प्रेत वहां प्रकट हो गया। जोरावर ने फौरन आदेश दिया, इस भीड़ को यहां से खदेड़ दो या फिर खत्म कर दो और राजा के 3 टुकड़े कर दो। प्रेत ने अपने काम की शुरुआत की और कुछ ही देर में भीड़ तितर बितर हो गई। अब वहां सिर्फ राजा अकेला खड़ा था। डर के मारे राजा जोरावर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसी क्षण राजा की बेटी स्नेहलता वहां पहुंची। उसने जोरावर से कहा, तुम तो एक नेक व्यक्ति हो। यदि तुम भी मेरे पिता की तरह क्रूरता दिखाओगे तो फिर तुम में और दुर्जन सिंह में क्या फर्क रह जाएगा? राजकुमारी के इन शब्दों ने जोरावर को अंदर तक झकझोर दिया। उसने राजा को माफ करने का निर्णय लिया, पर एक शर्त रखी, राजा को अपने पद से हटना होगा। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने तुरंत यह शर्त मान ली। इसके बाद राजकुमारी स्नेहलता जोरावर को पसंद करने लगी थी। जोरावर ने क्रूर दुर्जन सिंह को बंदी बनाकर राज्य से बाहर भेज दिया और खुद राज्य का राजा बन गया। राजकुमारी स्नेहलता से प्रभावित होकर एक दिन जोरावर ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। राजकुमारी ने प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। दोनों ने विवाह किया और अपने राज्य में आनंदमय जीवन बिताने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।